भारत माता की, दीवा माता की, धूमा देवी की। धन्यवाद आप सबको। ट्री फाउंडेशन के जो सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें उपस्थित धुमाकोट कौथिक में अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह जी और ट्री फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं श्री सोमपाल निगी जी और समिति के सदस्य कुलदीप रावत जी, राजू पटवाल जी, वीरेंद्र पटवाल जी, दीपू रावत जी और एंकरिंग कर रही हमारी आयुषी बहन और प्रेम सिंह रावत जी। यहाँ पर उपस्थित ये क्षेत्र की लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख प्रवीण जी, जिला पंचायत सदस्य मुन्नी ध्यानी जी, जिला पंचायत सदस्य नीरज पांत्री जी, जिला पंचायत सदस्य हमारे छोटा भाई राहुल जी, कंष्ट प्रमुख राजू जी और तमाम हमारे कौथिक से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, सहयोगी और आप सब हृदय में बसने वाले आप सभी क्षेत्रीय जनता, आप सबको पहले महाकौथिक की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सबकी तरफ से मैं महाकौथिक करने वाले आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज सभी की तरफ से, कौथिक के आयोजकों की तरफ से भी और हमारे क्षेत्रीय जनता की ओर से भी मैं सौरभ मैठानी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सौरभ मैठानी जी उत्तराखंड के एक बहुत स्थापित कलाकार हो गए, क्योंकि मैंने कभी एक दिन कार्यक्रम उनका दुर्घटना में देखा था। सौरभ जी पहला कार्यक्रम, उसके बाद तो बहुत देख लिए, लेकिन जिस तरह से परिपक्वता और जिस तरह से उनके क्षेत्र के बातों में, पहाड़ की बातों के, पहाड़ की आत्मा को उकरने का काम हमारे सौरभ मैठानी जी ने कहा, वो निश्चित रूप से बहुत ही, क्योंकि एक जो संस्कृति है ये संगीत के द्वारा ही प्रभावित होती है और संगीत से ही आदमी का पता चलता है कि वो क्षेत्र की संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या है। ये सारे के सारे आपको संस्कृति के माध्यम से, संगीत के माध्यम से पता चलता है। इसलिए, लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सौरभ भाई, जैसे तुम्हारी इस समय चारों तरफ क्षेत्र में गूंज है, ऐसी हमारी छोटी बेटी महिमा का महिमा मुझे लगता है कि आगे बढ़ने वाला है। निश्चित रूप से उनके बड़े मिठास है, कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस, क्योंकि गाना बहुत बड़ी अच्छी आवाज हो सकती है लोगों की, लेकिन स्टेज में अपना परफॉर्मेंस करना ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम कलाकार जानते हैं जो जनता से बात करते हैं। महिमा बेटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका, और ये निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, ये पता नहीं क्यों लोगों के मन में भय बैठ गया कि जो हमारा धारा का पानी अगर डायरेक्ट पिएंगे तो नुकसान होगा। ये बासी पानी है, ये गारंटी की बात, बासी पानी है और आपको स्वच्छ पानी आपके धारों में ही मिलेगा। और हम लोगों ने इस पहाड़ में भी अगर बिस्लरी का पानी पीने का अगर हमारे प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पहाड़ की भी अवमानना है। तो हम सब लोगों को अभी हमने भी प्रयास किया है कि यहाँ नैनी डांडा में ही ओक के नाम से हमने ऐसे ही जो मिनरल वाटर है जो वहां पर बनाने का प्रयास किया। एक हमारे जगमोहन है, क्या नाम है उनका, वो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत सारे हम सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हम सब लोगों का, अभी आप ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, आज सौरभ भाई से भी मेरा निवेदन है, विशेषकर मैठानी जी से, हमने बहुत ऊंच नाचे कूदे, पहाड़ी धुनों पे नाचे और हमारा पहाड़ का म्यूजिक। मैं एक बार गुजरात गया तो गुजरात का जो गुजराती एक कार्यक्रम, नाम भूल गया कलाकार का, बहुत बड़ी संख्या में, उसने बीच में पागले गाया गुजरात में और बाद में उसका अर्थ भी बता रहा था, कागज में लिख के लाए थे। तो हम ये समझ रहे कि हमारी संस्कृति इस गीत के माध्यम से, अभी वो कह रहे थे कि मैं जापान गया, सऊदी गया, बहुत जगह लोग जाते हैं हमारे, तो हमारी संस्कृति जगह जगह फैल रही है। लेकिन हम लोगों को भी सुरक्षित करने का काम, आगे तो बढ़ेगी लेकिन इसको सुरक्षित करने का काम हमारे क्षेत्र के लोगों का, हमारे उत्तराखंड के लोगों का है। तो आज हम सब लोग इस क्षेत्र के, उत्तराखंड की भूमि में ये शपथ लें कि हम सबसे पहले अपनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। और देखिए, मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि उत्तराखंड में पोटेंशियल नहीं है, ऊर्जा नहीं है, यानी काम नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं एक घटना बता दूं आपको। मैं एक क्षेत्र है मेरी विधानसभा का, बाराडांडा,
वहां 12 किलोमीटर रोड नहीं थी। हमने जब रोड दी, मैं उद्घाटन के लिए गया, एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा कि यार करना क्या। अरे बोला कर उनके आजीव सड़क हमारे रोजगारी नीच, ये प्रश्न पूछा। तो इतने में संयोग की बात है कि एक सरदार आ गया। अब सरदारा को एक कुर्सी रखी, चाहे कम से कम 50-60 कुर्सी पीछे बैठे और मोटरसाइकिल में इच्छा करके बाला डांडा मिलवा लियो कगच बोलो काशीपुर। तो मिलवा दिया काशीपुर, बोलते ही बाला डांडा रोजगार मिल गया। और हम तो नहीं मिल रोजगार। हमारे एक वकील मिस्त्री काम को मकान में मिलवा कगच बोले गोरखपुर, मिलवा दिया गोरखपुर, बोलते रोजगार एक मिल गया और हम तो रोजगार नहीं मिल। अरे रोजगार ढूंढा जाता है। अभी जिस तरह से हमने यहाँ पिरूल का काम किया, आज पूरे उत्तराखंड में एक आदर्श के रूप में, उदाहरण के रूप में बना। जैसा भी होगा, लेकिन परिणाम बाद में क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने, ये सब लोगों ने प्रयास किया। हम सब लोगों का, आज आप देख रहे हैं हमने पटेला नर्सरी बनाई यहाँ पे। आज कम से कम इस क्षेत्र में 7-8 सेब के बगीचे लगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ डबल भाई आया होगा, उन्होंने इतना बढ़िया बगीचा लगाया। एक हमारे राजू भाई, तो हमारे करने में करना क्यों नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। केवल एक क्षमता चाहिए, जुनून चाहिए। और जीवन में वही जीतता है जिसके पास जुनून है। बुद्धिमान व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, जुनून वाला व्यक्ति बढ़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि उत्तराखंड में ये संस्कृति के मार्ग, केवल एक मठानी बात से निवेदन है मेरा। अब हम यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, लंबा तो नहीं बोल गया मैं कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमारे बेटे बेटियां नाच रही हैं, 3-4 स्टेप नहीं, ज्यादा नहीं होना है जी, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है संगीत की बात। एक ही स्टेप से हमारा फिक्स। और आप अगर यहाँ पर इनको थड़िया में नचाओगे, इनको आज झुमेलों में नचाओगे, इनको आज चौपलों में नचाओगे, तो कई स्टेप बदल जाएंगे इनके। इसलिए अगर इस मंच के माध्यम से ये भी जाए, क्योंकि हम कभी कभी मेलम्बक दौड़ का कार्यक्रम करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि थड़िया क्या हुआ, समझ में नहीं आता चौपला क्या हुआ। जैसे आपने अभी न्योली की बात करी, अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि न्योली कहाँ पर गाई जाती है। बहुत कम लोगों को पता होगा न्योली के जान सब है। खेत में जब रुपाई होती है, न्योली की जाती है, उनके उत्साह पर हमारे खेत से, जमीन से, खलिहान से ये संगीत जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि उस चीज का भी अगर आपके मंचों से हो जाएगा, तो हमारी संस्कृति, हमारी उत्तराखंड की खुशबू पूरे देश में फैलेगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।